लाहौर आज भी स्मॉग की लपेट में, बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के बादल गहरे होने लगे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रिकॉर्ड किया गया। कराची की फ़ज़ा साफ होने लगी, 8वें नंबर पर चला गया। अब लाहौर की फ़ज़ा में सांस लेना मुश्किल। शहरी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और दीगर बीमारियों में मुब्तला। अस्पतालों में रश बढ़ गया। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा और पेशावर में भी स्मॉग का राज। सर गंगा राम अस्पताल में मरीजों की जिंदगियां खतरे में। लाहौर के अस्पताल की बिजली अचानक बंद हो गई। जनरेटर भी खराब। बिजली बंद होने से मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। 2 घंटे बिजली बंद रहने के बाद बहाल बिजली की बंदिश से नेफ्रोलॉजी वार्ड में डायलिसिस मशीनें भी बंद रहीं। नारी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती? कम से कम पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया। मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दी। हम सही थे। आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। बताया जाए कि 1993 और 99 में मुझे क्यों निकाला? क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया? मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। नवाज शरीफ ने बार बार हुकूमत गिराने का हिसाब मांग लिया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि वक्त ने साबित किया हम सही थे, हमारा वो फैसला भी दुरुस्त था। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह किया। मुल्क में हर चीज़ का भट्टा बैठ गया। बताएं, मुल्क के कनाडी के हाथ क्यों दिया गया? शहबाज शरीफ मुल्क ना संभालते तो डिफॉल्ट कर जाता। रायबंद का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है। कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा? नवाज शरीफ 4थी बार भी सिलेक्ट होकर आए तो तस्लीम नहीं करेंगे। जो 3 बार फेल हुआ वो 4थी बार क्या तीर मारेगा? रायबंद वाला कहता है उसे 4थी बार वजीर आजम बनाया जाए। 4थी बार वजीर आजम बनकर भी उन्होंने वही करना है जो पहले 3 बार किया। बिलावल भुट्टो ने तोपों का रुख एक बार फिर नवाज शरीफ की तरफ कर लिया। तीरागराह में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मियां साहब का एक बार फिर उन्हीं से मुतालबा है कि 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए। ये फिर उनसे पंगा लेंगे जो इन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे। जिलावतनी में बाप की मौत हो जाती है, माँ की मौत हो जाती है और जेल में वो अपनी बीवी की वफात का सुनता है। नवाज शरीफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है वो देख लो। चाहिए ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड? लेवल प्लेइंग फील्ड की तकरार पर मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून कहती हैं नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने वाले की अपनी सियासत खत्म हो गई। चोरी और करप्शन के इल्जाम लगाने वाला आज खुद अडियाला जेल में है। वो शख्स इंतकाम नहीं अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है तो कहते हैं फेवर मिल रही है। जलालपुर जट्टा में यूथ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि साजिश करने वालों ने देखा कि नवाज शरीफ किस इज्जत से वापस आए हैं। वो वाहिद लीडर हैं जो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें अभी भी मुकम्मल इंसाफ नहीं मिला। पीटीआई लापता है, उसका पता नहीं चल रहा। पीपल्स पार्टी हमें वो नहीं करती, इनका एरोगेंसी खत्म होके नहीं दे रहा। और वो पंजाब की बड़ी पार्टी नहीं है माजरत के साथ। तो मेरे पास ऑप्शन क्या रह जाता है पीएमएलएन के अलावा? इंतखाबात में इत्तेहाद के लिए मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पीटीआई लापता, पीपल्स पार्टी हमें तस्लीम ही नहीं करती। डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल की डी न्यूज़ रूम में गुफ्तगू। कहा कि आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान में किसी जमात को अक्सरियत नहीं मिलेगी। अरबों रुपए सिंध में कहाँ खर्च हुए कोई नहीं जानता। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर डाका डाला गया। जमहूरियत की मजबूती के लिए बल्दियाती निज़ाम बेहतर करना होगा। सिंध का अगला वज़ीर आज़म एमक्यूएम का होगा। एनसीए 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात में नया रुख।
साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने नया इंकशाफ कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काबीना मेंबरान ने मामले की तहकीकात कराने की सिफारिश की थी। इसरार के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म ने किसी एक की ना सुनी। चंद काबीना अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मामला मंजूर किया गया। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में मुत्तहिदा के साबिक वज़रा का गवाह बनने से गुरेज। MKM पाकिस्तान का कोई वफाकी वज़ीर साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ गवाह नहीं बना। रेफरेंस के गवाहों में परवेज़ खटक, नदीम अफजल चंद, जुबैदा जलाल और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान शामिल हैं। निशाने हैदर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 52वां जाम शहादत। 1971 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम की। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। शकरगढ़ सेक्टर पर दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए। लाजवाल कुर्बानी और शुजाअत पर निशाने हैदर से नवाजा गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत, कहा कि पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। गोजर खान में सवार मोहम्मद शहीद की यादगार पर तकरीब, शहीद के मज़ार पर फातह ख्वानी और फूलों की चादर चढ़ाई गई। पाकिस्तान की एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलायंस अवार्ड्स में बड़ी कामयाबी। IT कंपनियों ने 2023 में 8 बड़े अवार्ड जीत लिए। अपेक्टा अवार्ड्स में 1 गोल्ड और 7 मेरिट अवार्ड्स पाकिस्तान के नाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब का 3 तरक्याती मंसूबों का 3 घंटे तवील दौरा। शाहदरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड्स, रावी के नए पुल और बेदिया अंडरपास की साइड रोड्स का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का शाहदरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड्स की जल्द तकमील यकीनी बनाने का हुक्म। बोले कि आवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र प्रोजेक्ट की तकमील में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। तमाम इंसान दुनिया में आज़ाद पैदा हुए हैं और इनकी इज़्ज़त और वक़ार व हुकूक मसावी हैं। गुज़श्ता 75 साल से जहाँ आलमी बरादरी हर साल एक नए स्लोगन के साथ इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाती है, वहाँ ही कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को हक़ खुद इरादियत दिलाने का वादा याद दिलाते हैं। ज़ालिमो जवाब दो, खून का हिसाब दो। मुज़फ़्फ़राबाद में इंसानी हुकूक की आलमी दिन पर रैली, शहरों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुज़ाहिरीन के मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के हक़ में नारे। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस की जानिब से निकाली गई रैली के शुरका ने स्याह पट्टियाँ बांध कर रखी थीं। रैली में पाकिस्तान, कश्मीर और फ़लस्तीन के परचमों की बहार। IG सिंध की जानिब से एक और अहसन इक़दाम। पुलिस एहलकारों और उनकी फैमिली के लिए 1 रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। चेकअप और टेस्ट किए गए, मुफ्त अद्वियात भी दी गईं। पुलिस एहलकारों को IG सिंध से इज़हार तशक्कुर। PCB के अबूरी सरबराह की मज़ीद इख्तियारात की ख्वाहिश। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी को पीर को बुला लिया। ज़का अशरफ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए वक्त मांग रखा था। अब ज़राए के मुताबिक ज़का अशरफ वज़ीर आज़म से इख्तियारात के इस्तेमाल की इजाज़त मांगेंगे। तैनाती में तौसीह करते हुए ज़का अशरफ को बड़े फैसले करने से रोका गया था। नोटिफिकेशन की वजह से PCB के तमाम फैसले आर्जी तौर पर किए जा रहे हैं। और आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शमाली अजला में जुज़वी तौर पर अबारारूद रहने की पेशगोई। पंजाब, KP के मैदानी इलाकों में बलाई सिंध में सुबह रात के औकात में धुंध और स्मॉग छाए रहने का इम्कान।